हेलो फ्रेंड्स, फोरोवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग, देखने वाले हैं क्या क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मेरी टाइमलेस रीडिंग है, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। कुछ लोगों ने बोला था, मेरे व्यूअर्स ने, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होता है। तो जहाँ पे आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को जहाँ पे डिटेल लिखी होती है, सी मोर या कुछ ऐसे करके लिखा होता है, वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे नीचे पूरा खुल जाता है, वहीं पे होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वीडियो के नीचे। चलिए हम देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच रिश्ते में चल क्या रहा है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कल की तरह कहीं रीडिंग वापस ऐसे ना हो कि आवाज़ ही ना आए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए, उनके ऊपर फोकस रखिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। डाउट, शक है यहाँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। गुड लक आने वाला है या चल रहा है। अगर आप खुद को बैलेंस रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स या उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ बताइए। चेंज, एक चेंज आने वाला है, ठीक है। एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में अवेटेड है। गुड लक की वेट कर रहे हैं आप लोग, चेंज का वेट कर रहे हैं, हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। टॉक्सिक, किसी का बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ टॉक्सिक लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ बताइए। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पे। लस्ट मतलब फिजिकल अट्रैक्शन, प्यार नहीं है बट फिजिकल इंटीमेट होने का मन है यहाँ पे, ये चीज़ है। ब्लैक मैजिक, यस, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक आना ज़रूरी है। जब भी चीज़ें अच्छी हों, चेंज आने वाला होता है। मैंने शायद कल ही देखा था कि आपके पर्सन की एनर्जी में अगेन शिफ्ट आया था और फिर से उनके ऊपर ब्लैक मैजिक वाली स्पेल हो गई। तो ये है, कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी थी, आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए बदल रहे थे, ठीक है। उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही थी, और जैसे ही हमेशा होता है वैसे ही ब्लैक मैजिक की एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। टॉक्सिक लोग आप लोगों के बीच में हैं रिश्ते में, जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता हो, इसलिए ये ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किए जाते हैं। या फिर आप हमारे व्यूअर्स ब्लैक मैजिक स्पेल कराने के बारे में सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो अभी ये आइडिया ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ होती है और इससे आप अपना एक कर्मा क्रिएट करते हैं, बैड कर्मा क्रिएट करते हैं। बहुत बुरा दंड मिलता है इस चीज़ का, किसी को ब्लैक मैजिक करके। और ब्लैक मैजिक करके कभी किसी का प्यार नहीं हासिल किया जा सकता, ध्यान रखें। जो इंसान मैनिपुलेट हो सकता है बातों से, ब्लैक मैजिक का असर भी उसी इंसान पे होता है। हाँ, एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, चिढ़ आ सकती है, शक आ सकता है, लेकिन प्यार नहीं ख़त्म होगा कभी भी किसी इंसान का, अगर ट्रू लव है तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। ये कल मैंने 2 बार रीडिंग करी थी ना, एक बार कल की रीडिंग पहले एक बार बन गई थी, फिर दोबारा, तब भी टेम्परेंस आया था, अभी भी टेम्परेंस। हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब है, आपके पर्सन के घर में हो सकता है कोई बीमार हो, या ये खुद बीमार हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हो सकता है किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, या इनके घर में कोई नर्स वगैरह आ रही है। यहाँ पे ये एनर्जी है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें, एक्चुअली मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है, इसलिए टेम्परेंस की एनर्जी है। हीलिंग चाहते हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है।
आपके पर्सन इस वक्त बहुत डिसअपॉइंटेड कंडीशन में है, रिग्रेट की एनर्जी है, इन्हें प्यार किसी का खो दिया है, इस बात का दुख है, बहुत बेचैन है, परेशान है, ये रातों में इनको नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इनका जो हो रहा है, इनको हो सकता है सिर में दर्द रहता हो, फीवर रहता हो, रोते हैं ये रात को उठ के, ये भी इनकी कंडीशन है। अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी ज़िंदगी में इनके मैश हो गया है ये उन सब चीज़ों को सही करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है या इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, काम के बोझ की वजह से भी हो सकता है ये बहुत बेचैन है और इनकी तबीयत ख़राब हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यहाँ पे ये डिटैच बिहेवियर, किसी के लिए खुद को बहुत कमिटेड फील करते हैं। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, मैं अभी जनरल देख रही हूँ, आपके लिए करंट फीलिंग इसके बाद देखेंगे। ये कमिटेड फील करते हैं किसी के साथ, ऑलरेडी किसी को मानते हैं कि ये उसके डेस्टाइन्ड मस्कुलाइन है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। हो सकता है काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये भी चीज़ है। किसी के लिए बहुत मिसिंग एनर्जी है, अंदर ही अंदर बहुत मिस कर रहे हैं, किसी का प्यार खो दिया है, इस बात का भी इनको दुख है। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में प्यार नहीं है, प्यार है, बट किसी खास का प्यार, क्योंकि जिसका प्यार खो गया है उस पर ज़्यादा इनका ध्यान है, जो है अभी उस पर ज़्यादा इनका ध्यान नहीं है, उसकी तरफ पलट के देख भी नहीं रहे। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कोई एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या फिर ये कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं अपने जीवन में। प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, इनके घर में किसी को कुछ हुआ हो सकता है इनके घर में कहीं कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है, डिलीवरी के लिए हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई बेबी बर्थ हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये किसी का प्यार इनकी ज़िंदगी में या तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कंडीशन जो है उस हिसाब से यहाँ लग तो नहीं रहा है कि चीज़ों की हीलिंग चाहते हैं। ये किसी का ट्रू लव इन्होंने खो दिया है, जिसके साथ ही अपना सोलमेट फील करते हैं, कनेक्शन, किसी का प्यार जो है इन्हें ऐसा लगता था जैसे डिवाइन की तरफ से दिया हुआ ब्लेसिंग था, एकदम भगवान ने दिया था कोई भर भर। किसी के लिए ये खुद भी बहुत ज़्यादा प्यार फील करते थे, और हो सकता है वो इंसान भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता रहा हो पास्ट में, बिकॉज अब तो यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है। तो पास्ट में ऐसी एनर्जी हो सकती है कि कोई इंसान, हो सकता है वही इंसान एब्रिस की सिचुएशन में आ गया जहाँ उसने खुद को अपनी पोजीशन पे है, पावर उसने अपनी मेंटेन कर ली है और वो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है सेल्फ लव की कंडीशन। प्यार, ये म्यूचुअल लव चाहते हैं, ठीक है, किसी का प्यार ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी खास इंसान का, उसका जिसको इन्होंने खो दिया है। उसके साथ ये चाहते हैं कि एक म्यूचुअल लव वाली एनर्जी आए, तो दोनों मिलके खूब अच्छे से प्यार करें, मतलब ये भी खुद उस इंसान को प्यार करें, वो इंसान भी इनको प्यार दे बदले में। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट इनके ऊपर या तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर किसी बात को लेकर के हो सकता है, क्योंकि वो इंसान इन्हें जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, कैरियर हो सकता है या काम, कुछ घर के काम हो सकते हैं, कुछ जिम्मेदारी जिसकी वजह से डिटैच हैं। तो ये अपने प्यार को भी, अपने इमोशंस को हाइड करके रख रहे हैं, खुद तक सीमित रख रहे हैं, उनको बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट्स किसी के साथ में हुए हैं, वापस से उस इंसान के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। इमोशंस हैं दिल में, बट इमोशंस को दिखाना नहीं चाहते, फ्लर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में जो उनको भड़का रहे हैं, पाइसेस हो सकते हैं, धनु राशि सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, और काफ़ी इमोशनल एनर्जी है इस वक्त, ये काफ़ी इमोशनल है और दुखी हैं इस वक्त ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोग भी हैं इनकी ज़िंदगी में जो उनको भड़का रहे हैं, स्पेशली इनकी मदर हो सकती हैं जो इनको समझा रही हैं, ठीक है। फोर ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट शायद मैरिज इनकी हो नहीं सकती है बिकॉज इनकी फैमिली राज़ी नहीं है, स्पेशली इनकी मदर राज़ी नहीं है, या शादी है तो शादी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि मदर राज़ी नहीं है। ज़्यादातर लोगों के, किसके केस में ऐसा है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ट्विन फ्लेम एनर्जी है यहाँ पे, सोलमेट की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये इसीलिए चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, क्योंकि जब तक ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, इन्हें घर से तो अप्रूवल मिलने से रहा, तो ये जब ये खुद फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो ये हिम्मत करके घर पे बात कर लेंगे, और इसी सब चीज़ों की वजह से इनका जो प्रपोजल है जो ये किसी को देना चाहते हैं वो इन्होंने होल्ड करके यहाँ पे रखा हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसने बहुत अनकंडीशनल लव इनको दिया है, बहुत प्यार दिया है इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है, और बहुत लॉयल कमिटेड कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में रहा है, उसे ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट वहाँ पे टावर आया हुआ है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो थोड़ा सा ये ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये झुकना भी नहीं चाहते, बिकॉज इन्हें लगता है अगर ये ज़्यादा झुकेंगे तो सामने वाला जो है वो ग्रांटेड लेना शुरू हो जाएगा या सर पे चढ़ जाएगा। तो ये थोड़े से अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, इनके अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये गुड बैड सब कुछ सोच रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं काफ़ी, और चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को हाइड करके रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। अपने इमोशंस को ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग इनको करनी है,
बट कैसे करनी है, क्या होगा, इन्हें नहीं पता। ये निगेटिव पॉजिटिव मैं यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ रीडिंग जो है वो बहुत क्लियर है। चलो मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ एक बार, शायद कुछ और हो। तो प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या है वजह, इनके मेन वजह जिसकी वजह से ये परेशान है। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना वही चीज़, इन्हें किसी इंसान के साथ शादी करनी है, अपनी फैमिली में उसको लेकर के बात करनी है, बट ये अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए ये बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, अपने कैरियर को ध्यान देना चाहते हैं। और इन्हें बहुत डर है इस बात का कि शायद उस इंसान को काफ़ी हद तक हो सकता है सेपरेट भी हो गए हैं उस इंसान से, दूरी इन्होंने खुद ही बनाई है अपना कैरियर सेट करने के लिए, क्योंकि ये उस इंसान को ऑफर नहीं दे पा रहे। हो सकता है उसी बात को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, मैरिज को लेकर लड़ाई झगड़े हुए हों, या ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पे कि घर में रख नहीं पा रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी एनर्जी है। तो ये इसीलिए ये पहले सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने एक डिटैच बिहेवियर शो वर्क किया है। लेकिन इनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं वो इंसान इनकी ज़िंदगी से निकल ना जाए, उस इंसान को ये कहीं खो ना दें। तो वो उसी चीज़ को लेकर के इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है और जल्दी है इनको, ठीक है। चलिए आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, हम उनकी फीलिंग आपके लिए निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कल शाम की एनर्जी अगर नहीं देखी है तो देख लेना, 2 बार रीडिंग बनाई थी मैंने यार, बहुत मेहनत करी थी उस पर मैंने। छोटी वाली रीडिंग भी देख लिया करो कभी कभी, जल्दी भी होती है, टाइम कम होता है कभी कभी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। द टावर को क्लैरिफाई करिए, डेथ और टावर। नो कांटेक्ट में है आप लोग, डेफिनेटली 100% लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, सॉरी, और आप कोई दूसरी रीडिंग देख लो, बिकॉज ये रीडिंग वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे और टावर मूवमेंट है यहाँ पे, ठीक है। बातचीत नहीं हो रही है, हो भी रही होगी तो कोई मतलब नहीं उस बातचीत का, ऐसी हो रही होगी। द टावर को क्लैरिफाई करिए, डेथ और टावर दोनों आ गए, ख़त्म चीज़ें। प्लीज़ डिवाइन द टावर को क्लैरिफाई करिए, टावर को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस शक की एनर्जी है आपके, आपके पर्सन को लेकर के, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। या तो आप लोग मतलब ऑलरेडी मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर आपके पर्सन, आप दोनों का ये सपना था कि आप एक हैप्पी मैरिज लाइफ देखते थे कि आप शादी होगी, आपका घर होगा, आपके बच्चे होंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती दिख रही हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप उनका इंतज़ार नहीं कर रहे, उनके कैरियर के सेटल होने का भी अब आपको वेट नहीं है, अब आप वेट नहीं कर रहे हो, वो आपका वेट कर रहे हैं बट आप उनका वेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, शायद अब आप किसी और से मैरिज कर रहे हो, जहाँ आप जो सपना आप इनके साथ देखते थे अब वो शायद किसी और के साथ में देख रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। और इस वजह से ये थोड़े से एंगर इश्यूज़ में भी अगर आते हैं तो मन में इनकी आता है कि कर्मा मिले, अगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी मतलब तुम्हें धोखा मिले, ऐसा ये अंदर से सोच रहे हैं। दूसरी तरफ इनका क्या है, इनका इरादा ये है कि ये आपके साथ कहीं पे ऐसी जगह जाना चाहते हैं। इनके मन में जो आता है वो ये आता है कि आपको लेकर के, जब तक ये टेंशन ख़त्म नहीं होती है, आपको लेकर के कहीं इनके दूर चले जाएं। आपको अगर आपके बच्चे हैं तो, और आपको ले जाके कहीं दूर चले जाएं, जो इन सब प्रॉब्लम से दूर चले जाएं। कोई भी आप लोगों के बीच में जो इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से फैमिली राज़ी नहीं है कि शादी नहीं करने दे रहे, या शादी है तो शादी को कंटिन्यू नहीं करने दे रहे, तो आप चाहते हो कि सारे कलेश से दूर चले जाएँ। आप उनको लेकर के, मतलब आपको लेकर के वो कहीं दूर चले जाएँ, शांति में, जहाँ आप हों, वो हों, बच्चे हों, खुश रहें, आप ऐसा चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, ये न्याय करना चाहते हैं। आपने जो भी कुछ इनके साथ किया है, ये चाहते हैं उन चीज़ों को बैलेंस करना, इन चीज़ों को सही करना। अब मैंने वही बात बोली कि अगर एंगर इश्यूज़ इनके अंदर ज़्यादा हैं, क्योंकि इनको शक भी हो रहा है, डेविल की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी है अगर आपने कुछ गलत किया है, या इनको शक है कि कुछ गलत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए बुरा भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ इनको बैलेंस करनी है यहाँ पे। ये चीज़ लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। चीटिंग की एनर्जी है, इनको डाउट हो रहा है आपके ऊपर कि आप चीटिंग कर रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो, या पास में इन्होंने चीट किया है, इस वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं पूरी तरीके से। ये अपना प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं पर अब आप लेना नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज क्योंकि अब आप इन पर शायद ट्रस्ट नहीं करते। दूसरी, ये 40% एनर्जी है, 60% एनर्जी इनकी यही है,
हुआ होगा ऐसा, लेकिन इनका जो फोकस है वो इस बात पे ज़्यादा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। अब आप इनके साथ चीज़ों को सही नहीं करना चाहते। इन्होंने कोशिश की थी आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की, आपको रीच आउट करने की कोशिश की होगी, बात करने की, बट आपने नहीं रिस्पॉन्ड किया इनको। तो इनको ये लग रहा है कि शायद अब आप चीट कर रहे हो, आप किसी और के साथ हो, आपने रिश्ता यहाँ पूरी तरह ख़त्म कर दिया है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए आप इनके साथ रिकनसाइल करने को रेडी नहीं हो। आप इनको ना तो ऑफ़र कर रहे हो, ना ही इनका ऑफ़र ले रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो इनको ये लग रहा है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, पास्ट में मैंने चीट किया था, इस वजह से चीज़ें ख़त्म हो गई, और अब आप इनको चीट कर रहे हो बिकॉज अब आप चीज़ों को बराबर करना चाहते हो। तो इसीलिए अब आप, पहले इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, बट अब ये चाह रहे हैं पर आप नहीं कर रहे हो। वेटिंग एनर्जी है, इनको बहुत बेचैनी है, ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अगर आप रहते हो तो ये वहाँ पे भी ट्रैवल करके आपके तरफ आना चाहते हैं या आपको बुलाना चाहते हैं। इस साइकिल को अब ये कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो डेथ हुई है ना, इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में चल रहा है, जो भी रिश्ता आपका ख़त्म हो गया था, अब इस रिश्ते को ये वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी है कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस आ जाए, पैसा आ जाए, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं ये बहुत जल्दी। फिज़िकल अट्रैक्शन इनको नो डाउट बहुत ज़्यादा है, ये इसीलिए आपके पास और ज़्यादा इनको जल्दी है आपकी तरफ ट्रैवल करके आने की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बट आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, अब आप इनको अपनी टेरिटरी में घुसने ही नहीं दे रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में ये आपके साथ इन एंड आउट करते रहते थे, चीज़ों को ऐसे ही करते रहते थे, लेकिन अब आपने एकदम स्ट्रिक्ट हो गए हो आप। तो अब इन्हें ये पता है कि अगर इन्हें आपकी तरफ आना है तो स्टेबल ऑफर आपको करना पड़ेगा। अब आप इन एंड आउट नहीं करने दोगे। यहाँ पे ये चीज़ है कि आए और बिना किसी कमिटमेंट को, जब कमिटमेंट की बात किया तो भाग लिए वाली कंडीशन, अब आप उसके लिए रेडी नहीं हो। तो इनको ये पता है कि इनको आपके साथ एक स्टेबल ऑफर करना है, बट अभी कन्फ्यूज़न की एनर्जी है इनके पास। इन्हें बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि इस वक्त आप लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है। इमोशनली आप डिटैच हो, आप भी डिटैच हो, आपके पर्सन भी डिटैच है यहाँ पे, ठीक है। अगर कहीं कुछ है तो वो एक लस्ट वाला बिहेवियर है, फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्यार जैसा कुछ भी नहीं अभी दिखाई दे रहा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, किस्मत का पहिया आप लोगों की ज़िंदगी में आप चाहते हो कि बदल जाए, आपके पर्सन चाहते हैं कि बदल जाए, चीज़ें बदल जाएँ, ताकि उनका करियर सेट हो जाए, ताकि वो आपके लिए स्टैंड ले सके, ठीक है। हो सकता है वो आपसे कहते तो हैं, लेकिन कई बार कहने के बाद भी क्योंकि उनकी परिस्थिति नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले पाएँ, तो यहाँ पे एनर्जी आ जाती है कि फिर आपको डाउट होता है कि शायद तुम्हारा इरादा ही नहीं है मेरे साथ आगे बढ़ने का, तो आप उनके ऊपर एक पॉइंट कर देते हो कि तुम्हें बढ़ना ही नहीं है मेरे साथ, इसलिए तुम शायद मेरे को ऑफ़र नहीं कर रहे हो। बट आपके पर्सन की अभी कंडीशन ही इस लाइक नहीं है कि वो आपकी तरफ बढ़ सकें। वेटिंग एनर्जी है, आपके पर्सन आपको लेकर के वेट कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं से कोई डिवोर्स वगैरह लेना है अगर, तो ये वहाँ पे डिवोर्स लेने के लिए भी राजी हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें ये पता है कि वहाँ पे अगर डिवोर्स लिया या आपके साथ कोर्ट मैरिज किया तो इन्हें मालूम है कि बहुत बड़ा बवाल हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये भी इनकी ज़िंदगी में जो लोग, कोई लीगल मैटर अगर है तो वो भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़े में किसी में फंस गए और कोई कोर्ट केस वगैरह लग गया है, ये भी हो सकता है। ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है, ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को वर्कआउट किया जाए, कहाँ गलती है, कैसे चीज़ें सही होंगी, रिश्ता हमारा ख़त्म क्यों हो गया, ये इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा गेस्चर, छोटा मोटा गिफ्ट आपको या तो दे सकते हैं या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको दे दो, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप जो हो बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो, छोटे मोटे पे तो राज़ी हो गई नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब शायद इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया, बिकॉज इन्हें अभी हाल फिलहाल तो समझ नहीं आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कहीं कुछ अच्छा होने वाला है जिससे कि ये आपको ऑफ़र कर पाएँ। और आपने जिस तरीके का एटीट्यूड दिखाया उससे इन्हें मालूम है पक्की तरीके से कि जब तक ये आपको स्टेबल ऑफ़र नहीं देंगे आप इनको एंट्री देने वाले नहीं हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो शायद इन्होंने आपको खो ही दिया हमेशा के लिए। द सन, ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छी हैप्पी फैमिली हो, खुश रहें आप लोग, सब कुछ अच्छा हो जाए, ये इनकी दिली ख्वाहिश है। बट फाइनेंसिस, पैसे का वेट कर रहे हैं और आपके मान जाने का भी वेट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, दिन रात ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये जब भी अकेले होते हैं आपके बारे में सोचते हैं 24/7, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन कर दो, इनका दिल है, ये सोचते हैं कि आपको मैसेज कर दें, कम्युनिकेशन कर लें आपको, लेकिन इनको मालूम है कि अगर ये आपको करेंगे तो आप फिर पुरानी बातों को ही लेके बैठ जाएंगे, फिर कमिटमेंट के बारे में बात करेंगे, कमिटमेंट ये दे नहीं पाएंगे, फिर आप इनको उल्टा सीधा भला बुरा कहेंगे कि तुम तो करना ही नहीं चाहते थे मैरिज, या तुम्हें तो इरादा ही नहीं था, तुम्हें तो बस खेलना था मेरे साथ, इस तरीके की बातें आप सुनाओगे। तो इस वजह से, और ये वो नहीं सुनना चाहते, ठीक है, इनकी इससे ईगो हर्ट होगी। दूसरी चीज़ ईगो भी है, तो ये लगता है इन्हें बार बार, हो सकता है इन्होंने 2-1 बार अटैम्प्ट किए हों
आपने इनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उनको थोड़ी सी ईगो भी है इस बात की, थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ भी है कि क्यों जाएं अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। तो तभी जाएंगे जब हमारे पास स्टेबल ऑफर होगा, ठीक है। जब ये पावर में होंगे तब आपकी तरफ तेज़ी से एक्शन लेंगे और ये आपको प्यार भरा कप ऑफ़र करेंगे। फ़िलहाल तो कंडीशन ये है कि ये अकेले हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। बीमार की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। कितने लोगों के पर्सन के यहाँ कोई बीमार है या वो बीमार है, बताना मुझे। कोई ना कोई है आप में से जो कोई बीमार है कहीं ना कहीं। फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं, जीत सक्सेस चाहते हैं, विश कर रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। इस वजह से आपके पर्सन जो है ना बहुत परेशान। ये रोज़ यहाँ पे आ जाता है, जब भी हम रीडिंग करते हैं उसको यहाँ पता नहीं क्या ही मज़ा आता है घूमने में, बीच में डिस्टर्ब करता रहता है। क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, जो था वो मैंने कर लिया, ठीक है। लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 जो मेरा सेकंड चैनल है, उसमें मैंने आज वीडियो डाली है 2 बजे वाले, उसमें मैंने डाल दी थी दिन में ही, तो उसको जा कर के देख लेना। वहाँ पे अगले 10 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा, आपकी ओवरऑल क्या कुछ होगा, वो मैंने डाला हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। चलिए इस डेक से भी हम 3 कार्ड निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, कुछ और बताना है तो वो भी बता दो। कोई ना कोई लीगल इशू है आप लोगों के बीच में, या तो प्रॉपर्टी का कहीं कोई लीगल इशू है कि वहाँ से प्रॉपर्टी का किसी तरीके का, या तो आपके पर्सन को ये बोला जा रहा है कि अगर उन्होंने आपसे रिश्ता जोड़ा तो उनको घर से प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, या कहीं कोई ऐसा है जहाँ से इनको पैसा मिलने वाला है, किसी के साथ कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी तरीके के और किसी चीज़ को लेकर के। हो सकता है जॉब वॉब में ही कई बार ये होता है कि अप्लाई किया और वहाँ पे कुछ कोर्ट में जाके फंस गई मामला, तो कहीं ना कहीं कुछ है, कोर्ट से रिलेटेड ज़रूर है, ठीक है। या हो सकता है आप लोगों ने कोर्ट मैरिज करी हुई है लेकिन उसको लीगल देना था, अपना सबके सामने लाना था, समाज के सामने, तो वो नहीं आ पा रहा है, तो ये है कहीं ना कहीं कुछ, या किसी को डिवोर्स लेना है, कुछ ना कुछ है ज़रूर यहाँ पे। मैच्योर मैन की एनर्जी है, ठीक है। फादर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर ये चेंज है कि जब आपके पर्सन जो हैं वो मैच्योर हो जाएं, यानी कि स्टेबल हो जाएं, कैरियर सेटल हो जाए, वो अपने लायक हो जाएं कि अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद ले सकें, उस दिन वो आपके लिए लाइफ में कुछ चेंज लेकर के आएंगे, ठीक है। 30 की एनर्जी है यहाँ पे, कोई ना कोई जुडिकेशन ज़रूर है। प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है, 12 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 30 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत संपन्न हैं, ठीक है, आपको सब कुछ मिला हुआ है, आप ऑलरेडी बहुत ही पैतृक रूप से आपको इतनी संपत्ति मिली हुई। वहाँ पे भी आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, उस डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ प्रिविलेज लेडी है, सेम एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पर्सन देखते हैं कि आप तो बहुत अच्छे से खुश हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप तो सेटल्ड हो पूरी तरीके से। तो इनकी एनर्जी ये है कि इनको ऐसा लगता है कि सडन वेल्थ आपको तो मिली हुई है अचानक से, तो ये कहीं ना कहीं से चाहते हैं अगर इन्हें आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है तो पहले तो इन्हें थोड़ा सा मैच्योर बनना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कोई लीगल अगर है तो हो सकता है लीगल, जैसे अगर ये सेटल हो जाएं तो ये आपके साथ कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, अगर किया नहीं है तो कर सकते हैं। दूसरा, इनको ये लगता है कि ये इनको कहीं से अचानक से पैसा मिल जाए, ठीक है, अचानक से। इन्हें कभी कभी आपके लिए ये भी लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ गए ना तो आपसे पैसा मिल जाएगा, यहाँ पे ये भी चीज़ इनके माइंड में हो सकती है। अब आया तो मैंने बोल दिया। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट करो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है, क्योंकि ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। तो आप लोग जब भी खतरा होता है तो हमेशा भगवान की शरण में जाएं। बदले में कभी कोई स्पेल नहीं करना, कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इतना कर सकते हो, नमक वाले पानी से नहाएं, घर में नमक वाले पानी से पोछा लगवाएं, ठीक है। डेली अपना गंगा जल वगैरह अपने घर में छिड़क सकते हैं, शाबर मंत्रास का यूज़ कर सकते हैं, घर में चला सकते हैं, यूट्यूब पे चलते हैं, उनमें आप ये छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं। किसी के ऊपर पलट के ब्लैक मैजिक करवाना, किसी तंत्र मंत्र के पास जाना, कभी नहीं जाना। जो होना है हो जाए, क्योंकि ये सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। अगर प्रभु की यही इच्छा है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ ही सब चीज़ें हों, तो सब वो चाहेंगे उस दिन 1 सेकंड में ख़त्म कर देंगे सब कुछ, ठीक है। तो हर चीज़ को कर्मा समझ के कभी भी ब्लैक मैजिक पलट के कराने की गलती मत करना, ठीक। वशीकरण कराने की गलती मत करवाना, ये सब बहुत बड़े गुनाह होते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सब कुछ रुक जाएगा आपका, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर आपका। वाइट मैजिक में बिलीव रखें, भगवान की शरण में रहें, वो सब सही कर देंगे, ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी।
हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। इस वक्त आप लोगों को खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अपने क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इनफैक्ट आपको अपने सारे चक्रास को अलाइन करने की ज़रूरत है। इस वक्त आप लोग हील्ड नहीं हैं, तो हीलिंग करिए अपनी, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग देखिए, हम ही ने डाला हुआ है थ्रोट चक्रा। इस चैनल पे हार्ट चक्रा की वीडियो पढ़िए। मेरे सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जो कि इसी चैनल होम पे मिल जाएगा उसका लिंक। वहाँ पे अभी मैंने मूलाधार चक्रा यानी कि रूट चक्रा और थ्रोट चक्रा, इन 2 की एनर्जी डाली हुई है। और हार्ट चक्रा का शायद इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करो। बाकी के आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इस वजह से आप लोगों की चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। आपका लोगों से रिलेशंस ठीक नहीं है, आपका फाइनेंसेस ठीक नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो, आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को कि कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या आपकी लाइफ में होगा। लोगों के साथ, सिर्फ पर्सन के साथ ही नहीं, आपके बाकी लोगों के साथ भी संबंध इस वक्त बहुत अच्छे मधुर नहीं चल रहे हैं। आपका फाइनेंसेस भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये हर लोगों के लिए प्यार आप फील नहीं कर रहे हो, खुद को डिटैच फील कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि कोई इंसान आपसे प्यार करता है या आप किसी से प्यार कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर ये एनर्जी है तो आप यकीन मानिए, जहाँ जहाँ पे फंक्शन, क्योंकि इसी चैनल पर, सेकेंड चैनल पर मैंने डाला हुआ है, ब्रीफ रिव्यू दिया है मैंने हर चैनल का, तो उन्हें हर चक्रा का, तो वो जाकर के देख लो, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने चक्रास ब्लॉक हैं। तो चक्रा मेडिटेशन करो, हीलिंग करो अपनी, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप चीज़ों को बैलेंस करोगे, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग आ जाएगी। 1 and 6 की एनर्जी है, 6 बैलेंस, 1 शुक्र का। शुक्र आपको हर वो चीज़ दिलाता है जो लग्जरी, शादी, ब्याह, प्यार, पैसा, गाड़ी, फेम, सब कुछ दिलाता है। तो वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आएगा। वो सब कुछ ब्लॉक है आपका, तो आपको करना है, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा कोई आपका हो सकता है, क्योंकि सेम नंबर केतु है, केतु पास्ट लाइफ को दिखाता है, तो हो सकता है केतु का प्रभाव हो सकता है। तो सन की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में होगी जैसे ही आपके चक्रास अलाइन होंगे। इंट्यूशन को सुनना है, इंट्यूशन पावर ये आप तभी सुन सकते हो जब आपका थर्ड आई चक्रा हो, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो। तो वहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन ठीक करनी है। तो उसके लिए योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करो, खुद को बैलेंस करो। आपकी इंट्यूशन आपको खुद गाइड करेगी। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी दोनों ही आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, ठीक है। आपको फाइनेंशियल वाइज भी बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, जहाँ पे आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर सकते हो पैसे के लिहाज से। दूसरी तरफ आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपकी इस वक्त होगी, चाहे ट्रिगर मिले, चाहे जैसे मिले, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे होगी आप लोगों की। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से दूर होते हैं तो भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। अगर आप बैलेंस्ड हो तो, अदरवाइज़ अगर बैलेंस नहीं हो तो आप गलत वे में चले जाओगे, गलत रास्ते पे चले जाओगे। अगर आप बैलेंस्ड रहोगे तो आप सही रास्ते पे पुश फॉरवर्ड किए जाओगे। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं भी हो, सपोज आप कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हो, तो भी ये कनेक्शन आपको लीड करेगा स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए। तो ये टाइम है आपकी ज़िंदगी में अपने पैसा कमाने का, अर्थ कमाने का अपने जीवन में, ताकि आप रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं अपनी ज़िंदगी में इकट्ठी कर सकें। और उसके साथ साथ आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कर सकते हैं। तो डिवाइन से कनेक्ट होइए, डिवाइन से एक बहुत मजबूत रिश्ता बनाइए। ये वो समय है जब आप अपने डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आस्तिक और नास्तिक में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। नास्तिक इंसान अपना सारा एफर्ट करता है, उसके बाद ज़िंदगी में, क्योंकि आप हर बार सफल हो ये ज़रूरी नहीं। नास्तिक इंसान जब असफल होता है तो उसके पास डिसअपॉइंट होने के अलावा और मर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन एक आस्तिक व्यक्ति जिसे आस्था है अपने ईश्वर में, उस सुप्रीम पावर में है कि कहीं कोई है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, देख रहा है, गाइड कर रहा है, उसके अंदर एक चीज़ हमेशा बनी रहती है कि वो ज़िंदगी में कितना भी बुरा वक्त आए, कितना भी फेलियर आए, उसको ये होता है कि कहीं कुछ हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो एक भाव, एक आस्था जो बनी होती है ना, ये इंसान को जीने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे व्यक्ति कभी भी गिव अप नहीं करते अपने जीवन में, ठीक है। बुरे से बुरे वक्त को भी इस उम्मीद, इस आशा के सहारे काट लेते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। नहीं पता, अभी कुछ सब खराब लग रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि कहीं कुछ है, कोई है, भगवान सब सही कर देगा। तो ये उम्मीद बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमेशा आस्तिक रहें, नास्तिक ना रहें। चलिए, रीडिंग को लाइक करो और कमेंट करो, जो भी आपको करना है, अच्छा बुरा जो मन करता है करो, ठीक है। और इसके अलावा चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अटक के रह गए सब्सक्राइबर, जल्दी जल्दी बढ़ नहीं रहे। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी, आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। यस, आपके पर्सन आपके रिश्ते के लिए पास्ट में सीरियस नहीं थे। इन्होंने इस रिश्ते को बहुत सीरियसली नहीं लिया था, ठीक है। इस वजह से इन्होंने आपके बीच में दूरी बनाई और इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया, जिस बात का इनको अब रिग्रेट है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर अ चीटर, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो, आप इन्हें धोखा दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है। मैं इसको क्लैरिफाई नहीं करूँगी बिकॉज वहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं इनकी फर्स्ट एनर्जी में, जहाँ इनको ये लग रहा था कि आप इन्हें चीट कर रहे हो क्योंकि आप अपना कमिटमेंट तोड़ रहे हो, आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, इनकी परिस्थितियों के सही होने का वेट नहीं कर रहे हो और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, खुश हो रहे हो। और ये बात आपके पर्सन को नहीं अच्छी लग रही कि आप उनको लेफ्ट इन कोल्ड, उनको मुसीबत के वक्त में आप अकेला छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आप खुश हो, या उनको अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सेल्फिश, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फिश होकर के उनके साथ चीट कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। एक्चुअली आपके पर्सन, मुझे मैं अगर कहूँ यहाँ पे, तो आपके पर्सन आपके कंपैरिजन में मुझे लगता है आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आप रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप अपने पर्सन से प्यार कर रहे हैं, मैं डाउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो आप दिखा रहे हो अपने पर्सन को, उससे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनका प्यार एक तरफा है और आप उतना प्यार उन्हें नहीं करते हो जितना वो आपसे करते हैं, ठीक। प्लीज़ डिवाइन, कई बार होते हैं कुछ लोग हाइड करते हैं अपनी इमोशंस को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है, नहीं रह सकते ये आपके बगैर, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ये शाम को भी आया था, कल भी आया था, शायद आया था। मिसिंग यू बैडली आई लव यू, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको कहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ये मुझे लग रहा है आपको प्रोवोक करना चाहते हैं। एंगर इश्यूज़ भी है ना, ईगो भी है थोड़ा, इसलिए भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। न्याय, चिढ़क, गुस्सा, बराबरी, इन्हें ये लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में सुकून में हो, खुश हो, हैप्पी हो अपनी ज़िंदगी में, तो इन्हें आप पे डाउट हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई आ गया है, इसीलिए आप इतने संपन्न हो, खुश हो। अब आप तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं, ठीक है। हो सकता है पहले आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, अब आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं दिखाई दे रही, तो इनको ही लग रहा है कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ तुम्हारी लाइफ में कैसे बदल गया, ठीक है, इतना चेंज कैसे आ गया। तो इस बात को लेकर के इनके मन में थोड़ा सा डाउट है। तो ये जस्टिस, लिब्रा, बराबरी कर रही है। इन्हें लग रहा है कि अच्छा तुम ऐसे दिखा रहे हो कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, तो ये आपको प्रोवोक करने के लिए चीज़ बोल रहे हैं कि ये भी किसी और से प्यार करते हो और ये भी 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में ही है, खुश हैं, सुकून में है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। शो यही कर रहे हैं, अंदर से बहुत बुरी तरीके से हालत क्या है मैं दिखाई चुकी हूँ आपको, लेकिन हाँ ये ऊपर से ये चीज़ शो कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर इस तरीके की भावना आ रही है चीटिंग। ये ब्लैक मैजिक का स्पेल का असर हो सकता है। स्पेल कास्ट जब किए जाते हैं तो एक्चुअली ये आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड भी हैं तो भी उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी एनर्जी, आपको सडनली गुस्सा बहुत आने लगेगा, चिढ़ आने लगेगी, आपके सामने वाले बंदे के लिए फीलिंग्स ही एकदम चेंज हो जाएंगी। उसकी हर गलती पे उसके जितना गुस्सा आना चाहिए ना, उससे कई गुना ज़्यादा गुस्सा आएगा। उसको लगेगा हर छोटी, मतलब उसकी हर बुराई दिखाई देगी, अच्छाई दिखाई नहीं देगी। ये होता है स्ट्रॉन्ग जो ब्लैक मैजिक या मैनिपुलेशन का जो असर होता है वो यही होता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है क्योंकि कोई भी ब्लैक मैजिक बहुत लंबे समय तक नहीं, हार्डली 8-10 दिन 15 दिन बस, उसके बाद वो फिर से करेंगे। और आप नोटिस करिए कि अगर हर 10-15 दिन के बाद आपका रिलेशनशिप ट्रैक पे आता है और फिर गड़बड़ होता है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्टीन्यूसली ब्लैक मैजिक अटैक आप लोगों पे किए जा रहे हैं। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है। व्यूअर्स प्लीज़ अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवाल का आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस, वहाँ पे आपकी एनर्जी आई थी ना, डिस्टॉर्टेड वाली जो एनर्जी, तो मैंने कहा था कि बैलेंस नहीं है, वही एनर्जी यहाँ पे। यू आर टू फ्रेगमेंटेड, तो सो डू वट एवर इट टेक्स टू गेट ग्राउंडेड। इस वक्त आप जो है ना वो इस कंडीशन में हैं कि आप बहुत ज़्यादा टूटे हैं, हिस्सों में बटे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। इस वक्त आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, और आप डिस्टर्ब हो इसलिए आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी यहाँ पे हो सकती है दिखी थी वहाँ पे, तो इस वजह से आपके पर्सन की भी एनर्जी सेम हो रही है। तो सबसे पहले आप खुद ग्राउंडेड होइए। जब आप ग्राउंडेड होंगे तो आपका रिश्ता भी ग्राउंडेड हो जाएगा, आपके पर्सन भी ग्राउंडेड हो जाएंगे। आप कंफ्यूज रहोगे, आप मिक्स सिग्नल दोगे तो डिवाइन भी कंफ्यूज होते हैं और आपके पर्सन भी कंफ्यूज हो जाते हैं।
एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट्स बाई ड्रमिंग एंड डांसिंग। अगर आप जो भी, जैसे अभी डिवाइन इस वक्त ये बोल रहे हैं कि शायद आप बहुत डिप्रेस्ड कंडीशन में हो, या डिप्रेस्ड आप नहीं दिख रहे हो, लेकिन कंडीशन अंदर से कहीं ना कहीं ये है कि अब आप प्यार को लेकर के शायद बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। आपने ये मान लिया है कि प्यार व्यार जैसा चीज़ें हमारे लिए शायद बनी नहीं, ये मुझे मिल नहीं सकती। हो सकता है इस रिश्ते से पहले भी आपके रिलेशनशिप रहे हों जो टूटे हों, तो इस वक्त आपके अंदर कुछ ऐसा है जो शायद पूरी तरीके से टूट गया है, अंदर ख़त्म हो गया है, और आपको ऐसा लग रहा है शायद अब आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ सही नहीं होगा। या आपने, अगर आप बहुत ईगोइस्टिक हैं तो आपने ये मान लिया कि नहीं, आप ये ईगोइस्टिक इंसान ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसे प्यार नहीं मिल सकता। वो ये मानता है मुझे प्यार चाहिए ही नहीं। बात एक ही है लेकिन तरीका अलग है। यहाँ अपनी ईगो रह जाती है, नहीं मुझे प्यार चाहिए ही नहीं, अब कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं। अगर ये थॉट आ रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं यार मुझसे तो कोई कभी कोई प्यार करेगा ही नहीं, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझे प्यार कर दे, दोनों ही, तो ये डिप्रेशन आ गया। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन अगर आपकी हैं तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हैं। तो खुद को ग्राउंड करो, खुश रहो, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाई ड्रमिंग एंड डांसिंग। आप डांस करो, सिंगिंग करो, ड्रमिंग करो, जो भी करते हो, इससे क्या है, खुद को म्यूज़िक आपको हील करेगा। बेसिकली आप खुद भी हील करोगे, अपने रिलेशनशिप को भी इससे हील कर सकते हो। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी आप अपने म्यूज़िक आपके, अगर आप गाते हो तो गा के अपने वीडियोस डाल सकते हो। मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर आप डायरेक्टली नहीं कहना चाहते कोई बात, तो आप अपने म्यूज़िक के माध्यम से एक्सप्रेस करो। हो सकता है वो टेलीपैथिकली या कहीं ना कहीं से आपके पर्सन खुद ही देख लें और आपकी वो बात उन तक पहुँच जाए। चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।